देखिए प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है एक भवन खड़ा कर लेता हूँ मैं। देखो एक भवन हो गया ये, और एक मीनार खड़ी कर लेता हूँ, ये हो गई मीनार। ठीक है, अब देखो इस मीनार के पाद बिंदु से, देखो इस मीनार का पाद बिंदु देखो यहाँ पर है। ठीक है, और इस पाद बिंदु से जो है भवन के जो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री। और इस भवन के पाद बिंदु, देखो भवन का पाद बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस भवन के पाद बिंदु का इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। अब देखो इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, बी, सी और डी। और इस मीनार की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर दे रखी है और भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम जो है यहाँ पर भवन की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि माना भवन की ऊंचाई यानी कि ए डी जो है वो हो गई h मीटर यहाँ पर। ठीक है, और मीनार की जो ऊंचाई दे रखी है वो 50 मीटर दे रखी है। तो लिख लेता हूँ यहाँ पर कि मीनार की ऊंचाई और बी सी बराबर यहाँ पर दे रखी है 50 मीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ले रहा हूँ मैं त्रिभुज ABC में। तो देखो त्रिभुज ABC में देखो आप, तो देखो यहाँ पर जो लंब है वो है BC और आधार जो है AB है। ठीक है, तो आपको लंब और आधार के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, लंब बटा आधार होता है टेन थीटा का सूत्र। तो टेन थीटा बराबर लिख दूंगा मैं यहाँ पर लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टेन की जगह यहाँ पर टेन उतारो और थीटा का मान क्या है इस त्रिभुज के अंदर, देखो यहाँ पर जो है थीटा का मान दे रखा 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ गया। बराबर लंब क्या है, लंब है यहाँ पर BC, तो यहाँ पर लिख दिया BC बटावा आधार क्या है, आधार है AB, तो यहाँ पर AB आ जाएगा बटे में। ठीक है, अब देखो टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर, और BC का मान दे रखा है यहाँ पर 50, तो ये 50 आ गया। और AB का मान एस ज्ञात करने के लिए जो है AB का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो AB ज्ञात करेंगे पहले हम, है ना। अब देखो यहाँ पर वज्र गुणा करूँगा, √3 को AB से गुणा करूँगा तो √3 AB आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर 50 को 1 से गुणा करूँगा तो 50 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये लिख दिया 50। अब देखो √3 जो है AB से गुणा में वो भाग में चला जाएगा उधर, तो AB बराबर 50 बटावा आ जाएगा यहाँ पर √3, तो ये लिख दिया √3। तो AB का मान आ गया 50 बटा √3 मीटर। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ABD में। तो देखो त्रिभुज ABD के अंदर देखो यहाँ पर जो है ये जो है भवन की जो ऊंचाई है ये लंब हो गई और नीचे ये AB आधार होगी। ठीक है, तो लंब और आधार के बीच में संबंध स्थापित करना है, तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का होता है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है वापस टेन टेन उतारूँगा और थीटा का मान यहाँ पर लेंगे 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। बराबर लंब क्या है, लंब है यहाँ पर AD, तो लंब की जगह उतारूँगा AD बटावा आधार क्या है, आधार है AB, तो यहाँ पर AB आ जाएगा। अब देखो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है यहाँ पर 1 बटावा √3 बराबर AD का मान H है तो H बटावा AB का मान है, AB का मान अभी हमने ज्ञात किया 50 बटा √3, तो 50 बटा √3 आ गया। अब जो वज्र गुणा करूँगा यहाँ पर मैं, अब देखो H को गुणा करूँगा √3 से तो √3H आ जाएगा। बराबर 50 बटा √3 को गुणा करूँगा 1 से तो 50 बटा √3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो √3 है H के साथ गुणा में उसको भाग में ले जाओ, तो H बराबर 50 बटावा यहाँ पर जो √3 है बटे के अंदर यहाँ पर √3 और √3H जो गुणा में √3 बटे में आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो H की जगह H उतारो, बराबर 50 बटावा √3 को √3 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 3, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3। ठीक है, अब देखो 50 में 3 का भाग देना है आपको, और जो आंसर आएंगे वो मिश्र भिन्न में आएंगे। ठीक है, तो भाग दो देंगे, 3 एकम 3, फिर 2 बच्चे, 3 छंग 18, 16, और शेष फल कितने बचे, 2 बचे, तो 16 सही 2 बटावा 3। तो यहाँ पर जो है
भवन की ऊंचाई जो मानी थी हमने h, तो भवन की ऊंचाई यानी कि h जो है आएगी यहाँ पर 16/2/3 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है। वेरी सिंपल।